Dear students, today's our topic is chapter 2. We have studied chapter 1. If you have any problem in chapter 1, you can ask through WhatsApp or any other mean. Today's our topic is fraction and decimals. We have learnt fractions and decimals in previous classes. The study of fractions included proper, improper and mixed fractions as well as their addition and subtractions. So, we shall start first from proper fraction. Do you know proper fraction? A fraction whose numerator part is less than denominator part is called proper fraction, like this 2/7. आप यहाँ देखो तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 2 वो डिनोमिनेटर से छोटी है. अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो तो वो फ्रैक्शन कौन सी कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर पार्ट इज मोर देन डिनोमिनेटर पार्ट, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक दिस 7/2. यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी. एंड नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन. यू हैव स्टडीड समथिंग लाइक दीज फ्रैक्शंस 3:1/2. दिस सच टाइप fractions are called mixed fractions, which we have studied in previous classes. So now we start our exercise 2.1. Solve. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है. इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आप सबसे पहले जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके 1 लगा दीजिए और ये अपन ने इसको इस प्रकार लिख लिया. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है 1 और 5 इनका आपको एलसीएम लेना है. प्रीवियस क्लास में आपने एलसीएम सीख लिया होगा. तो 1 और 5 का एलसीएम अगर लेना है तो एक चीज़ आप यहाँ देखिए, अगर दो नंबर्स में से एक नंबर 1 है तो वहाँ एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ 5 आ जाएगा. अब आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पर 5 को इधर इंटू कर दोगे, 2 × 5 माइनस और 1 इधर इंटू हो जाएगा 3 × 1, दैट इज 10 - 3/5. 10 में से 3 गया तो 7/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट थर्ड पे हम चलते हैं. यहाँ हमें 5 और 7 का एलसीएम लेना है. तो 5 और 7 आप देखिए आपस में किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इनका सीधा सीधा एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 7. तो 5 × 7 इनका एलसीएम हो गया, दैट इज 35. 5 × 7 = 35. आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपना 7 इधर इंटू 3 से इंटू हो जाएगा, 3 × 7 प्लस 5 × 2, ये 5 इधर इंटू हो जाएगा. तो 3 × 7 प्लस 5 × 2. तो 3 × 7 is 21 प्लस 5 × 2 is 10/35. Now what is 21 and 10? That is 31 is the solution of this question. Now we go on next. यहाँ पर 3 नंबर है, एलसीएम लेना है 10, 5 और 2 का. यहाँ आप देखिए बच्चों जो 2 है वो भी 2 से डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है. तो यहाँ एलसीएम में आपको सावधानी रखनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने
दोनों नंबर को इंटू कर दिया था, वैसे यहाँ इनको इंटू डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। ऐसे केस में आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। 10, 5, 2, इनका एलसीएम ऐसे सीखा होगा आपने। फर्स्ट ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 5 आ गया, 10 5 टाइम डिविजिबल हो गया, 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऐसा कैसा लिख देंगे, और ये 1 से हो गया। अब ये नंबर्स 5 से डिविजिबल है तो आप 5 इससे 1, ये 1, ये 1। तो अब हमारा एलसीएम जो है बच्चों वो हो गया 2 × 5 दैट इज़ 10। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एलसीएम क्यों निकाला समझ में आया, डायरेक्ट इंटू क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर 10 और 5 ऐसे नंबर है जो दोनों 5 से डिविजिबल है, 10 और 2 भी ऐसे दो नंबर है जो दोनों 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ सीधे आप इंटू करके एलसीएम नहीं निकाल सकते, आपको फिर ऐसे केस में इस तरीके से एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब अपना एलसीएम आ गया तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एलसीएम इज 10। अब यहाँ एलसीएम अगर आप इस मेथड से निकालने की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप डायरेक्ट इधर के इधर इंटू नहीं करोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। अब आपको क्या करना है, इस 10 को डिवाइड करना है इस 10 से। तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 टाइम। उस 1 को 7 से इंटू करोगे। अब आप 7 × 1, फिर ये प्लस आ गया। अब यहाँ क्या करोगे, इस 10 को डिवाइड करोगे आप इस 5 से। तो 10 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 टाइम। तो आप ऊपर ये 2 तो है ही, और 10 5 से 2 टाइम डिवाइड हुआ तो 2 और आ गया। अब ये प्लस, ये 3 ऑलरेडी ऊपर है, इंटू लगा दोगे और इस 10 को आप डिवाइड करोगे इस 2 से। कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम। वो 5 आप यहाँ लिख दोगे। इस तरीके से करना है अगर आप एलसीएम इस तरीके से लेते हो तो। नाउ एलसीएम इज 10, 7 1 जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा 15। नाउ 7 and 4 is 11 and 11 plus 15 is 26 by 10 is the answer of this question। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This question is belongs to mixed fractions. First we have to change it into simple fraction। तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आप क्या करोगे, इस 2 को 8 से इंटू करोगे तो 8 2 जा 16, और फिर इस 1 को प्लस करोगे तो 8 2 जा 16 और प्लस 1 कितना हुआ? 17। तो न्यूमरेटर तो 17 हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो ही रहेगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप इसमें और समझिए। 8 को क्या करना है? 3 से इंटू करना है तो 8 3 जा 24, और फिर 5 को क्या करते हैं? प्लस। तो 24 प्लस 5 कितना हुआ? 29, और डिनोमिनेटर में 8 है ही। यहाँ अब हमें 2 और 8 का एलसीएम लेना है बच्चों। तो 2 8 का एलसीएम आप ले लीजिए। ये 2, ये 1 टाइम गया, ये 4 टाइम गया, फिर ये दोनों, तो ये 1 1। तो एलसीएम अपने पास हो गया 2 4 जा 8। तो आवर एलसीएम इज़ 8। अब ऐसे केस में आप ये सबसे पहले 17 लिख लोगे, इसको इंटू करना है किससे? 8 को डिवाइड करोगे 2 से। कितनी बार हुआ? 4 टाइम। वो 4 से इसको इंटू कर दोगे, फिर यहाँ माइनस लगाओगे, 29 लिख दोगे और इसको इंटू करोगे किससे? पहले 8 को 8 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम गया, उस 1 को इससे इंटू कर दोगे तो 17 4 जा 68 माइनस 29 1 जा 29 अपॉन 8।
अब आप 68 से 29 को माइनस कर दीजिए, तो 18 में से 9 गया 9, 5 में से 2 गया तो 3 अपॉन 8 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों घटता हुआ क्रम, कि पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इनका जो डिनोमिनेटर है, पहले का 9 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 21 है, इनको इक्वल करना है। इनको इक्वल करने के लिए वही चीज़, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो 3 से डिविजिबल है, 3, 1, 7, फिर 3, 1, 1, 7, फिर 7, 1, 1, 1। तो एलसीएम बच्चों अपने पास यहाँ पर आया 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो इनके एलसीएम को इक्वल करने के लिए हमें सब का, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को 63 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं 2/9 है, मुझ डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 9, और उसको बनाना क्या है 63। तो 9 को किससे इंटू करें कि 63 आ जाए, तो हम जानते हैं 9 7 जा 63 होता है। तो हम इसको 7/7 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। तो ऊपर तो हो गया 14 और नीचे हो गया 63। ऐसे ही अब 2/3 है, तो 2/3, तो हमें मालूम है 3 को किससे इंटू करें कि 63 आ जाए। तो अगर हम 3 को 21 से इंटू करेंगे तो आएगा, इसलिए हम इसको 21/20 से इंटू करेंगे। तो दिस इज़ 42/63। और नेक्स्ट है 8/21। तो 21 को हमें मालूम है 3 से इंटू करेंगे तो एलसीएम 63 आएगा। तो इसको 3/3 से इंटू करना है। तो 8 3 जा 24/63। ये नंबर्स आ गए। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर सबका क्या हो गया 63। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो 14, 42, 24, इनमें से बड़ा कौन सा है 42। तो आवर फर्स्ट नंबर इज 42/63 इज मोर देन नेक्स्ट 24/63 एंड नेक्स्ट 14/63। यानी पहला नंबर ये आएगा, दूसरा ये और तीसरा ये। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग होता तो इसको उल्टा कर देते। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों ध्यान से। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12:1/3 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो रेक्टेंगुलर शीट है वो कितनी लॉन्ग है 12:1/2। तो ये हमने इसका जो लॉन्ग पार्ट था वो ये लिख दिया 12:1/2। और आगे इसने कहा है एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड। ये इतना वाइड है, तो ये भी हमने वहाँ लिख दिया। और फिर इसने पूछा फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या पूछा है बच्चों? पेरीमीटर। तो ये हमने इसकी विड्थ लिख दी थी। और अब पेरीमीटर,
तो वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, लिख देता हूं मैं यहां पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं बच्चों। अभी आपको बताया था 2 को 12 से पहले इंटू करोगे, 12 2 जा 24 और 1 25/2, ये इसकी लेंथ हो गई। इसको भी बना लेते हैं, 3 को 10 से इंटू करोगे, 10 3 जा 30 और 2 को प्लस कर दोगे तो 32/3, ये इनके लेंथ और ब्रेथ हो गई। आप यहाँ फॉर्मूले में रख दोगे 2 लेंथ इज 25/2 प्लस 32/3। आप यहाँ इनका एलसीएम निकाल के देखोगे तो 6 आएगा। 2 और 3 आपस में किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो सीधे सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 × 3 प्लस 32 × 2। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, इधर 25 3 जा 75 प्लस 32 जा 64/6, 2 ये 9 7 और 6 13/6। ये बाहर वाला 2 इंटू है तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो ये आ गया 139/3। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।